Everyone, hope you all are doing absolutely fine. So यार once again welcome back to the channel. आज हम वापस आ चुके हैं अपने 26 जून के क्वेश्चन के साथ, जो कि है बैलेंस अ बाइनरी सर्च ट्री। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सो यार बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू। तो यार सबसे पहले तो हमको देखना है कि यार ये बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। वैसे तुमको ऑलरेडी पता ही होगा, बट मैं थोड़ा सा तुमको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री अपना होता क्या है। तो देखो यार, मेनली अगर मैं बोलूं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, अगर तुमको वैसे तो पता ही होगा, बट जिसको नहीं पता उसके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। देखो बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसका जो नोड होता है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन नोड के जो लेफ्ट के साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोड की वैल्यू से कम होते हैं, ठीक है। और जो राइट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं या राइट सब ट्री के एलिमेंट्स होते हैं वो करेक्ट नोड की वैल्यू से बड़े होते हैं। जैसे सपोज मेरे पास कोई एक ये नोड है, ठीक है, इसके राइट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज मैं लेता हूँ 4, ठीक है, ये इससे छोटा है तो यहाँ पे ये, इसलिए मैंने ये लिखा। ऐसे ही अगर मैं राइट में देखूं, राइट में इससे कोई बड़ी वैल्यू लिख सकता हूँ 7। सो ये मेरा क्या एग्जाम्पल होगा, किसका एग्जाम्पल होगा, बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। होप तुमको इतना आइडिया हो गया होगा, ठीक है भैया, इतना तो आइडिया हो गया। अब हमको करना क्या है यार, देखो ध्यान से, अपने को करना क्या है, अपने को जो ये बाइनरी सर्च ट्री है ना, बाइनरी सर्च ट्री को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को इसको बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है इसको, बैलेंस बाइनरी सर्च। अब तुम पूछोगे भैया ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, तो बता दो यार, इधर देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं तुमको बता दूं, देखो बाइनरी सर्च ट्री भी देखो यार दो टाइप्स के हो सकते हैं, मेरे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो बाइनरी सर्च ट्री मेरे दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है मेरा क्या, अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। और दूसरा हो सकता है मेरा क्या, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। अभी अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो मैं बताऊं तो यार देखो, कोई भी एक बाइनरी ट्री होता है ना, हाँ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, उसका एक फैक्टर होता है जिसको अपन बैलेंसिंग फैक्टर बोलते हैं, सही है। अभी बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, देखो बैलेंसिंग फैक्टर बेसिकली मेरा -1, 0, 1 होता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये मेरा होता है लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, इन दोनों को कैलकुलेट करके मेरा बैलेंसिंग फैक्टर आता है। और बैलेंसिंग फैक्टर ही मेरा क्या देता है, बैलेंस बाइनरी ट्री। और कोई भी बाइनरी ट्री हुआ जिसका बैलेंसिंग फैक्टर इन तीन के अलावा कुछ और आ रहा है किसी भी नोड पर, वो मेरा अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होगा। होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं तुमको, तो सपोज मेरा जैसे कोई भी एक ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक मेरा क्या है यहाँ पे, ये मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री लिया, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है, तुम बताओ। मैं बोलूंगा हाँ यार ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि देखो यार लेफ्ट में तो कोई रूट नहीं है, लेकिन राइट के साइड तुम देखोगे, राइट के साइड देखोगे तो यार ये इसके जितने भी नोड्स है ये इससे इंक्रीज हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 से बड़ा 2 है यहाँ पे, और 2 से बड़ा 3 है राइट में, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है राइट में, है ना। इतनी बात तुमको समझ आ गई। अब हमको चेक करना है कि यार ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट हाइट कितनी है, लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, तो लेफ्ट में क्या है, नल है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी लेफ्ट में, 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट में बोलूं, राइट में क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, -4, तो -4 आ रहा है। बट मैंने तुमको बताया क्या,
जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो मेरा क्या हो सकता है सिर्फ, बताओ जल्दी, -1 0 1। इसके अलावा क्या कुछ मेरा बैलेंसिंग फैक्टर हो सकता है बैलेंस बाइनरी ट्री में? नहीं भैया, नहीं हो सकता। सो अगर मेरा ये -4 आ रहा है, मैंने बोला किसी भी नोड पर अगर आए इसके अलावा, तो मेरा बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। सो क्या ये मेरा बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है? नहीं भैया, ये नहीं होगा। ऐसे ही अपने ऐसे ही अब ये एग्जांपल देखो एक तुम, ठीक है। सपोज मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, 1 4 3। अब तुम आइडेंटिफाई करो कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। है ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट के साइड में जो भी नोड्स हैं वो इससे छोटे हैं, राइट की साइड में जो भी नोड्स हैं इससे बड़े हैं। आप एक एक करके सबका बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं। सपोज सबसे पहले मैं इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा? देखो, इसकी लेफ्ट साइड में कोई रूट है? नहीं भैया, कोई भी नहीं है। राइट साइड में है? नहीं भैया। तो लेफ्ट माइनस राइट, जीरो माइनस जीरो, जीरो ही है। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? जीरो। फिर कंडीशन को मैच कर रहा है? हाँ भैया, कंडीशन को मैच कर रहा है। ऐसे ही अब इस पर आते हैं। इसके लेफ्ट में हाइट कितनी आ रही है? लेफ्ट में 0 1, 1 हाइट है। अब राइट में देखते हैं 0 1 2, 1 - 2 जो कि -1 है, और ये भी वैलिड है। ठीक है भैया। ऐसे ही अब इसका देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है? देखो यार, इसमें क्या आ रहा है मेरा बैलेंसिंग फैक्टर? इसके लेफ्ट में तो नोड है क्या? 0 1, और राइट में कुछ है ही नहीं, जीरो, तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये भी सही है। ऐसे ही इसका 0 आ जाएगा। तो क्या ये मेरा बैलेंस बाइनरी ट्री है? हाँ भैया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बैलेंस के फैक्टर आ रहे हैं हर एक नोड्स के, वो -1 0 और 1 के बीच में ही आ रहे हैं ना, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा। तो ये मेरा क्या है? बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। होप तुमको इतने बातें समझ आ गई। सो बेसिकली यार, इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको? हमको जो ये अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है ना, अपने को इसको बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये करे कैसे यार इसको? बात उसकी भी आ जाएगी अब अपनी, है ना। सो बेसिकली यार देखो, इसको अपन दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्रोच क्या रहने वाली है? दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो यार मैं क्या कर सकता हूं कि यार मैं इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दूं, ठीक है, और दूसरा मैं रोटेशन से अप्लाई करूं, रोटेशन प्लस बैलेंसिंग फैक्टर यूज करूं और इसको कन्वर्ट कर दूं। सो भैया हम कौन सा यूज करेंगे? सो यार अपन रिकंस्ट्रक्ट ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो, रोटेशन का यूज करेंगे ना, तो अपना जो कोड है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लस लेंदी भी कोड हो जाएगा। और ये अपन लोग इंटरव्यू में क्या सोचते हैं कि यार जितना से जितना इजी कोड हो वो मैं इंटरव्यू को बता सकूं और उसको भी कोड इजीली समझ आ जाए, है ना। सो अपन रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। भैया रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो देखो, रिकंस्ट्रक्शन में अपन ने रिकर्सिव अप्रोच यूज करेंगे। रिकर्सिव मतलब कौन सा ट्रेवर्सल? गेस करो। अपन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब भैया हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखो यार, इन ऑर्डर अपन बेसिकली इसलिए यूज कर रहे हैं कि अपन को एक बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी पता है। क्या? कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपन इन ऑर्डर बाइनरी सर्च ट्री में लगाते हैं, तो जितने भी नोड्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे यार, सो अपने लिए तो इजी है यार, एक सॉर्टेड अरे आ जाएगा, फिर अपन जो भी करना होगा वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे उसको, है ना। सो करके देखते हैं यार एक बार। सो सपोज यार, जैसे एग्जांपल क्या था मेरा, अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री है। अगर मैं इसमें क्या लगाता हूँ, इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाता हूँ। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है बताओ जल्दी से? पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, एंड देन राइट सब ट्री। यही मेरा क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इसके अंदर मैं वो लगा के ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, नल है, तो 1, मैं सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन राइट में क्या है? 2, ठीक है। देन वापस कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 2, देन 3, देन सम अगेन 4। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया क्या? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। होप तुमको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है भैया, क्लियर हो गई। अब तुम जैसे देख सकते हो यार, ये जो है मेरा ये सॉर्टेड अरे के फॉर्म में आ चुका है ना। अब सॉर्टेड अरे के फॉर्म में आ चुका है, तो भैया अब अपन इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
लेकिन रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें यार इसको? सो तुमको क्या डिवाइड एंड कॉन्कर का मेथड पता है तुमको? हाँ भैया, क्या पता है? किसमें यूज किया था याद करो, अपन ने इसको कहाँ पे यूज किया था? मर्ज सॉर्ट के अंदर, है ना? सो वही वापस लगाते हैं इसमें। अब डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर करते क्या है बेसिकली अपन? तो देखो यार, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या करते हैं अपना, जो भी एक सॉर्टेड अरे होता है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है वो। ठीक है, एक तो पहले अपन एक मिडिल एलिमेंट निकालेंगे उसका, ठीक है? मिडिल एलिमेंट निकाल के वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। मिडिल एलिमेंट कैसे निकालते हैं भैया, बताओ जल्दी। तुमको याद है मिडिल एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला? तो देखो, मिडिल एलिमेंट क्या निकालते, कैसे निकालते हैं अपन? मिडिल मिडिल एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है स्टार्ट प्लस में एंड माइनस स्टार्ट, ऐसे लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं मिडिल एलिमेंट किसी भी एक सॉर्टेड अरे का निकाल सकता हूं, ठीक है? अब जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अभी इस क्वेश्चन में मेरे पास जो अरे आया है बाइनरी सर्च ट्री को निकाल के, ठीक है, अरे जो मेरा है वो 1 इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, वो ये आया है। अब इसका मिडिल एलिमेंट निकालते हैं। तो देखो यार, इसके अगर मैं इंडेक्सिंग करूं 0 1 2 3, यही रहेगी, है ना? अब मेरे को सपोज इसका मिडिल एलिमेंट निकालना है, तो इसमें मिडिल एलिमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक स्टार्ट, स्टार्ट कितना है मेरा? स्टार्ट का इंडेक्स 0, और एंड, एंड का इंडेक्स कितना है? एंड मेरा है 3। ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे अपन। मिडिल एलिमेंट क्या आएगा फिर, बताओ जल्दी? 0 प्लस 3, सॉरी, 0 प्लस 3 माइनस 0 बाय 2। अब तुम जैसे देख सकते हो ये कितना है? 1.5, और अपन फ्लोर वैल्यू लेते हैं, तो जो कि आ जाएगा 1, और 1 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है? 2। सो मेरा मिडिल एलिमेंट कौन सा आ गया अभी? 2 ही आ गया भैया, है कि नहीं? ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। सो मैं क्या करता हूं, 2 मेरा रूट नोड हो जाएगा, और इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? स्टार्ट कॉमा मिडल माइनस 1, और जो राइट के एलिमेंट्स होंगे वो भी मेरे मिडल प्लस 1 और एंड हो जाएंगे। ये होता है मेरा किसी भी ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड, ठीक है? अब जैसे देखे तो देखो यार, टू के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है? स्टार्ट प्लस एम माइनस 1। स्टार्ट कौन सा नोड है? 0, सॉरी 0, और 0 पे कौन सी वैल्यू है? 1, ठीक है? अब एम माइनस वन तो वापस ही वही आ रहा है, तो कुछ मतलब होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है? अब ऐसे ही इसकी तरफ राइट में देखते हैं। राइट में क्या है? मिडिल एलिमेंट एम प्लस 1, जो कि है मेरा 2 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1 जो कि 2, 1 प्लस 2 जो कि है थर्ड एलिमेंट, है ना? और थर्ड पे कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पे 3, और एक एंड एलिमेंट 4। ये मेरे राइट में ये दो एलिमेंट्स आ गए। इतनी बात समझ आ गई? हाँ भैया, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे क्या करेंगे यार? अब आगे इसमें ये वाला चीज तो हो गया अपना। अब ये वाली चीज देखते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं आया, देखो इसका भी, इसका कौन सा था? इंडेक्स इसका 2 था, इसका 3 था। अब वापस से क्या करते हैं इस पे? वापस से मैं अपना यही वापस से फॉर्मूला लगाता हूँ। इस टाइम मेरा क्या होगा? इस टाइम मेरा स्टार्ट जो होगा वो 2 होगा, और एंड जो होगा वो मेरा क्या होगा? 3 होगा। सो स्टार्ट प्लस 3 माइनस 2 बाई 2, जो कि मेरा कितना आएगा जल्दी बताओ? जो कि मेरा 2 ही आने वाला है। 2 प्लस 0.5, 2.5 जो कि फ्लोर वैल्यू 2। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 तो यहीं पर ही रहेगा, 4 को मेरा चेंज करना होगा, ठीक है? और मैं लेफ्ट में तो नहीं डाल सकता इसमें, क्यों? क्योंकि लेफ्ट में जो मेरी रेंज आएगी वो -2 से 1 आएगी, जो कि मेरी वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या होगा? नल, ठीक है? सो राइट में क्या आ जाएगा? 4। सो अपना जो बाइनरी जो जो ट्री दिख रहा है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि मेरा रूट नोड है 2, ठीक है? इसके लेफ्ट में 1, राइट में 3, और इसके भी राइट में 3। अब तुम बताओ कि बैलेंस है कि नहीं? चेक कर लेते हैं यार एक बार, ठीक है? अगर मैं चेक करूं तो यार देखो, बैलेंस की वापस वही, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट। 1 लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, 0। अब 2 के देखते हैं, 2 में लेफ्ट में कितना है हाइट? 1, राइट में 0 1 2 -2 -1, ये भी वैलिड है। 3, अब 3 का देखते हैं, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में
एक ही हाइट है -1, ये भी वैलिड है। ठीक है, अब इसमें ही देखते हैं इसका 0। तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी कि अपन ने क्या करा, अपन ने एक अनबैलेंस बीएसटी था, उसको अपन ने अब बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो ऊपर ऊपर से एक बार तुमको वापस बता देता हूं कि अपन ने कर क्या रहे थे आइडिया। सो अपन बेसिकली आइडिया क्या था अपना, कि पहले क्या करते हैं, पहले कोई भी अपन को अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री दिया होगा। ठीक है, मैं उससे क्या करता हूं, उसका मैं एक इन ऑर्डर ट्रेवर्स निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, उसको मैं इक्वल हाफ में डिवाइड करूंगा यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्करर। ठीक है, एंड देन मेरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उसमें। यही अप्रोच था। ठीक है, होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। सो भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली क्या होगा, एक अनबैलेंस के लिए तो मेरा ऑर्डर ऑफ एन हो रहा था, और एक मेरा इन ऑर्डर के लिए होगा, वो भी ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, जो कि कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ। ठीक है, ऐसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन प्लस में ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैक स्पेस यूज हो रहा होगा। ठीक है, उसकी वजह से मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाएगा। ठीक है, मेरी इतनी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई है यार, सो अपन अब कोड पार्ट के ऊपर समझा, उसको कोड कर लेते हैं अब जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो यार, सबसे पहले जो भी है मेरा ट्रेवर्सल करूंगा रूट के लिए। ठीक है, ठीक है भैया, देन देन उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। अपने को बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, तो बिल्ड बीएसटी कर लेते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू अभी 0 से स्टार्ट है, 0, वैल्यू। ठीक है, डॉट साइज +1। ठीक है भैया, देन अब ट्रेवर्स से वापस स्टार्ट करते हैं, वाइट ट्रेवर्सल। ठीक है, वापस नोड के लिए ट्री के लिए कर रहे हैं, node, तो ये भैया, देन अगर मेरा जो रूट है वो नल है अभी। ठीक है, नल है तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज व्हाट विल आई डू, मैं सबसे पहले लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा। क्यों, क्योंकि इन ऑर्डर लगा रहे हैं, इन ऑर्डर में तो लेफ्ट में सबसे पहले जाना होता है ना, अपन इन ऑर्डर ट्रेवर्स यूज कर रहे हैं। सही है भैया, तो मैं रूट को कहाँ पे ट्रेवर्स करता हूँ, लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा। देन उसकी देन मैं क्या करता हूँ, अब रूट में वापस पुश कर दूंगा वैल्यू को, पुश बैक रूट वैल्यू। ठीक है भैया, देन मैं राइट में ट्रेवर्स कर लूंगा, ट्रेवर्स कहाँ पर, रूट को मैंने राइट में ट्रेवर्स कर लिया। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई। देन वंस अगेन ट्री नोड जो है, वापस से मेरे को बिल्ड बीएसटी बनाना है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। इसके लिए भी क्या करूंगा, एक बार इंट 1 और int r। ठीक है, देन अगर तो मेरा क्या बोलते हैं, लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले से बड़ा हुआ, देन क्या कर दूंगा, वापस से मैं रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं अब वो फॉर्मूला लगाता हूँ जो मैंने तुमको मिड का बताया था, डिवाइड एंड कॉन्कर, तो कैसे लगा सकते हैं, लेफ्ट प्लस
राइट बाय 2, देन वापस 2, एक नया ट्री बना देंगे अपन। मैं नया कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो होगी वो मिड वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। देन अब वन सेकेंड जो रूट की जो लेफ्ट की वैल्यू थी उसको मैं लाऊंगा, उसमें वन सेकेंड देन BST, ठीक है। और जो वन मिड माइनस, ठीक है। देन मैं राइट में जाऊंगा वापस, राइट में मैं गया, वन सेकेंड बाई बिल्ड BST, ठीक है। अब राइट में क्या होता है बताओ जल्दी, मैंने तुमको बताया था। राइट में अपन मिड प्लस वन, और जो राइट की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ। है कि नहीं, ठीक है। इतनी बात भी समझ आ गई अपने को। देन क्या करते हैं अपन, इतनी बात हो गई अपनी, लेफ्ट हो गया राइट हो गया। देन अब मैं सीधे से रिटर्न कर दूंगा। सो यार ये था मेरा कोड का पार्ट, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में इसमें पिन कर दूंगा, एक बार को तुम देख लेना उसको, ठीक से। तो रन करके देख लेते हैं इस बार एक बार। सो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, सही है। अब इसे सबमिट कर दो। सो यार हमारा जो कोड है वो सबमिट भी हो चुका है, मतलब एकदम सही है, ठीक है। सो होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आज का क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो यार डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। सो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और मचाते रहो, और प्रोग्रामिंग करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो।